Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this class is all about trigonometric functions. 6 trigonometric functions है बेटा, जितना अच्छे से समझ लोगे ना उतनी जर्नी आगे की आसान हो जाएगी, क्योंकि उतनी जर्नी आगे की आसान है नहीं, बट आसान बन जाएगी थोड़ी सी अगर इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ढंग से बिल्कुल मन में बिठा लोगे तो। ठीक है। क्लास 11th के लिए ये क्लास है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंट्रोडक्शन की। 6 ट्रिग्नो फंक्शंस इंट्रोडक्शंस। ठीक है। एंड क्लास 12th के लिए ये कंबाइंड क्लास है, जिसमें आपका जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसको स्टार्ट आज नहीं कर रहे हैं, कल से करेंगे आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज क्या कराएंगे आपको, आज आपको जो ये क्लास 11th को पढ़ा रहे हैं इसका आपके लिए रिवीजन है, रिवीजन टू दिस टॉपिक, ताकि इनवर्स तभी समझ में आएगा जब सीधे पता हो। तो सीधे पता हो तो पता होंगे, नो डाउट, आप 11th क्रॉस करके आए तो पता होंगे, बट रिवाइज करना जरूरी है। तो एक क्लास हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे क्लास 12th की। ओके, इसलिए आज की क्लास कंबाइंड क्लास है। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब मुद्दा ये है कि आज की क्लास में अपने को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ढंग से समझना है। अच्छा, क्या क्या समझना है उसके बारे में, होते क्या है, उनकी डोमेन क्या होती है, ठीक है, उनकी रेंज क्या होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका ग्राफ क्या होता है, 6 के 6 का ग्राफ क्या होता है। स्टार्ट करें। ओके, चलो। तो देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम सबसे पहले एक यूनिट सर्किल अप्रोच से समझेंगे। आपको ये तो बिल्कुल सबको पता होगा कि अगर हम साइन और कॉस को समझ गए तो बाकी चार भी समझ में आ जाते हैं। टेन क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है। और उसके बाद बाकी तीन तो उन तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं। कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। एंड कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल। वन मोर थिंग, यहां से, अब 12th क्लास वालों को तो पता होगा, 11th क्लास वाले, यहां से सारे एंगल रेडियन में चलेंगे। यहां से सारे एंगल क्या चलेंगे, रेडियन में। तो मैं तो सीधे कहूंगा ये पाई बाय 2 एंगल, ये एंगल कितना है, पाई बाय 2। आपको पता चल जाना चाहिए, पाई बाय 2 बोले तो 90 डिग्री। क्योंकि कल मैंने कहा भी था कुछ एक एंगल्स जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उनके डायरेक्ट आपको याद करके आने। जैसे पाई बाय 3 क्या होता है बताओ, 60 डिग्री है ना। और 30 डिग्री कितना होता है, 6, पाई बाय 6। एंड 45 डिग्री कितना होता है, एंड 180 डिग्री कितना होता है, पाई। और 270 डिग्री कितना होता है, आपको क्यों नहीं याद है, कहा था ना कल याद करके आना है। अब आगे, अब जैसे मैं यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, चेक करो। अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आप चेक करो यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2। अब आपको पता होना चाहिए साइन 90 डिग्री की बात हो रही है, कोस 90 डिग्री की बात हो रही है। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 पाई बाय 2। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पाए। हर चीज पाए में चलेगी, आज से जिंदगी पाए में चलेगी, मतलब एंगल की जिंदगी सारी रेडियन में चलेगी। डिग्री को बिल्कुल भूल जाओ। कल तक आपकी जिंदगी डिग्री तक थी, कल से भी पहले, कल इंट्रोडक्शन किया उस डिग्री से रेडियन में चेंज करने का, और आज एक्सरसाइज भी कर ली कैसे चेंज करते हैं। और आप तो 1 साल से रेडियन में घूम ही रहे हो। तो कुल मिला के यहाँ से सारी जिंदगी एंगल्स की दुनिया की रेडियन में ही चलेगी। क्लियर है सारी बात। चलो तो देखें यूनिट सर्किल अप्रोच क्या है। देखो बेटा, ये क्या कहता है, आप एक सर्किल बनाओ। यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल पहले मैं रफ बना रहा हूँ ना। यूनिट सर्किल क्या होता है, ध्यान से सुनना। यूनिट सर्किल मतलब एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, कोई भी 1 यूनिट हो, है ना। 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर की यूनिट भी हो सकती है, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी। तो लेट से 1 सेंटीमीटर का मैंने रेडियस का मैंने क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। कोई डाउट यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बन गया, बन गया बेटा, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। ओके फाइन। अब इसकी एक आर्क, इसके अंदर सपोज करो मैंने एक रेडियस के साथ दूसरी रेडियस भी बना दी, लेट से मैंने, अच्छा एक सर्किल को अपन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करें तो कुछ ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे एंड ऐसे हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। अब इसके एक बार के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, और उसके बाद फिर बाकी सारे क्वाड्रेंट्स में भी हम मूव होंगे। एक्चुअली पता है मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि 10th क्लास में हम 90 डिग्री पे रुक गए थे। तो जैसे होता है ना कि बाहुबली 1 में कटप्पा को किसने मारा था, कटप्पा खान ने बाहुबली को क्यों मारा था, सस्पेंस था। तो बाहुबली 2 में वो सस्पेंस क्लियर हुआ, ठीक है ना। लाइक असुर 1 में ये हुआ तो असुर 2 में वो किलर कौन निकला, तो ये सस्पेंस होता है पार्ट सीजन 2 में। तो सीजन 1 में 90 डिग्री पे अटक गए थे, और हम सोच रहे 90 डिग्री के बाद क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब सीजन 2 आ गया, अब 90 डिग्री के बाद चल रहे हैं हम, जहां खत्म किया था वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि 90 डिग्री के बाद की जिंदगी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह लो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह लो। ठीक है, वन मोर थिंग, कल तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो वो मैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं दोनों को, है ना। फिर से सुन लो, फंक्शन क्या है, एक मशीन है।
जिसमें कुछ इनपुट आता है और कुछ आउटपुट आता है। इनपुट्स क्या क्या ले सकते हो वो उसका सेट कहलाता है डोमेन, आउटपुट्स क्या क्या दे सकते हो उसका सेट कहलाता है रेंज। मैंने साइन थीटा को एक मशीन मान लिया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो 6 मशीन लाया हूं मैं बाजार से। एक पहली मशीन है साइन थीटा। साइन थीटा में मैं 0 देता हूं तो 0 आंसर देती है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। फिर मैं 30 डिग्री देता हूं तो 1/2 आंसर देती है। तो ये जो इनपुट्स आ रहे हैं ये तो है डोमेन, और जो आउटपुट्स आ रहे हैं वो है रेंज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को भी आज से हम फंक्शन के नजरिए से ही देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अच्छा, अब फंक्शन के दुनिया में हम थीटा को नहीं जानते, फंक्शन की दुनिया में हम एक्स को जानते हैं। किसको जानते हैं? एक्स को। मैंने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना। मैंने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी लिख दिया, जैसे 1/x, कुछ भी फंक्शन डाल दिया मैंने। तो सिमिलरली मैं एक फंक्शन लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, लिख सकता हूँ ना। मैं ऐसे फंक्शन में लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो अब मैं थीटा के नजर, थीटा कब सीखते थे अपन? जब अपन इसको रेशियो के नजरिए से देखते थे, है ना। अभी अपन फंक्शन के नजरिए से देख रहे हैं, तो फंक्शन के नजरिए से जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन थीटा नहीं है, एक्स है। अब आपको एंगल एक्स के रूप में मिल रहा है, जैसे एक्स आपको मिल रहा है 30 डिग्री, एक्स आपको मिल रहा है 60, पहले थीटा मिलता था 30 डिग्री 60 डिग्री, अभी आपको एक्स मिल रहा है, और वहां से साइन एक्स का आंसर आ रहा है या कॉस एक्स का आंसर आ रहा है। क्लियर है सारी बातें? चलिए अब वापस आ जाओ एक बार यूनिट सर्किल अप्रोच पे। तो यूनिट सर्किल बन गया साहब, 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है? रेडियस है, ठीक है। अब कल हमने क्लास 11th के इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था कि 1 सेंटीमीटर अगर रेडियस है और 1 सेंटीमीटर ही आपकी आर्क की लंबाई है, तो जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन का बनता है। सीखा था नहीं सीखा था? बोलो। 1 सेंटीमीटर ही अगर आपकी रेडियस है और लेंथ ऑफ आर्क भी कितनी है आपकी? 1 सेंटीमीटर की है, तो जो एंगल बनता है वो एंगल कितने रेडियन का बनता है? 1 रेडियन का बनता है। तो यानी कि ये एंगल अभी कितना है? 1 रेडियन का है, ठीक है। अब लेट से ये पॉइंट तो है ओ, ये पॉइंट तो है ओ, ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी। ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे को मन में इच्छा हुई कि यार मैं इस ए के और इस बी के कोऑर्डिनेट्स पता करूं। कोऑर्डिनेट्स सब समझते हो? एक 2D ग्राफ है, लेट्स से इसको एक 2D ग्राफ मान लो, आर पार में खींच देता हूँ। एक्स एक्सेस ये हो गई एंड वाई एक्सेस ये हो गई। तो ओ तो मेरा क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। तो ओरिजिन के तो मुझे पता है सर 0,0। मुझे ए के और बी के पता करने की इच्छा हो गई कि मैं यार ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स पता करने की कोशिश करता हूँ। तो उस पर्पज से मैंने क्या करा, मैंने बी से एक परपेंडिकुलर बनाई। क्या करा मैंने? क्या करा? बी से एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर समझते हो? 90 डिग्री की लाइन बनाई। तो जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर बनाई, लेट से इसका नाम मैंने डी रख दिया या कुछ भी रख दिया, डी रख दिया, तो ओ बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। बोलो। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना जानते हैं ना। तो इस ट्राइंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ। तो लेट से ये एंगल अगर थीटा है, ये जो एंगल है ओ पे जो बन रहा है ये थीटा है, तो मुझे बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा? अच्छा, अभी अपन एक्स की फॉर्म में पढ़ रहे हैं ना, चलो तो ठीक है, एक्स और एक्स रख देते हैं, भूल गया मैं कि थीटा तो अब कुछ है ही नहीं, अब जो भी है एक्स है। मान लो ये एंगल एक्स है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होगा? साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होगा बताओ? 10th क्लास में पढ़ाया तो हमने साइन एक्स और कॉस एक्स की डेफिनेशन। साइन एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट साइड क्या होती है? बी डी। एक मिनट, कोई ऑनलाइन है क्या? अपोजिट साइड क्या होती है? बी डी। एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? टेल मी। ओबी। और कॉसेक्स की डेफिनेशन के हिसाब से बोलो, बेस एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी? ओडी। भाई एक्स के सामने वाली साइड बीडी अपोजिट साइड होती है, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड ओबी होती है, और जो बच जाती है उसको क्या कहते हैं हम? एडजेसेंट साइड। सो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है? ओडी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, वही सेम ओबी। अब मुझे यहां से बीडी तो नहीं पता, लेकिन मुझे ओबी जरूर पता है, 1 है ना, क्योंकि यूनिट सर्किल बनाया आपने। फिर ये ओडी तो नहीं पता, लेकिन ओबी पता है, 1 है, तो बी डी बाई वन क्या हो गया? बी डी। और ओडी बाय वन क्या हो गया? ओडी। समझ गए? तो एक तरीके से बीडी की लंबाई साइन एक्स के बराबर है और ओडी की लंबाई कॉस एक्स के बराबर है। बीडी की लंबाई किसके बराबर है? साइन एक्स। कहाँ है बीडी? ये रहा। तो इसकी लंबाई किसके बराबर है? टेल मी। साइन एक्स। और ये जो ओ से लेके डी तक है, इस ये लंबाई किसके बराबर है? कॉस एक्स। निकला ना? देखो, बीडी बराबर साइन एक्स, ओडी बराबर कॉस एक्स। अब आप कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हो? लेट से इस बी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालना है।
तो आप यूं कितना गए वो सोचते हो? मान लो मैं यूं 10 कदम गया और ऊपर में 4 कदम गया, तो 10,4 उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। होंगे। मान लो मैं यूं 4 कदम गया और यूं 6 कदम गया, तो 4,6 उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आप यूं कितना गए चेक करो स्क्रीन पे, ओडी कितना गए कॉस एक्स, और ऊपर कितना गए साइन एक्स। भाई यूं लंबाई कितनी है ये कॉस एक्स, और यूं ऊंचाई कितनी है ये साइन एक्स। सो कॉस एक्स जाके साइन एक्स गए, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके, बोलो। कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स। बोलो समझ आया? यानी कि एक यूनिट सर्किल पे जो पॉइंट मूव कर रहा है। अच्छा, हेलो? हेलो? हाँ, क्लास तो कब की स्टार्ट है? ज्वाइन? दो आइडिया दिए, दोनों में से किसी एक पे ट्राई करो। दोनों में ही नहीं हो रही तो फिर फोन चेंज करके ट्राई करो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तो चालू कर रखी है हमने। ठीक है। हाँ। हम्म। ठीक है। तो cos x यूं गया, sin x यूं गया। यानी कि एक यूनिट सर्किल में वो जो पॉइंट बी है वो मूव कर रहा है ऐसे। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करके वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फिर थर्ड में आ जाएगा, फिर फोर्थ में आ जाएगा, ऐसे घूमता जाएगा घूमता जाएगा। तो एक यूनिट सर्किल में जो पॉइंट है जो मूव कर रहा है, वो पॉइंट जब मूव कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो cos x की वैल्यू होती है, और उसका वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स की वैल्यू होती नहीं होती? उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? cos x की वैल्यू होती है, और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? साइन एक्स। फिर से बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? cos x की वैल्यू उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे मान लो 5,4 है, तो cos x की वैल्यू 5 है, साइन x की वैल्यू 4 है। समझ गए? वैसे हो नहीं सकती cos x sin x की वैल्यू 5 और 4, एग्जाम्पल था, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है उनकी, है ना? ठीक है। जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो cos x की वैल्यू हो जाएगी, और उसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो sin x की वैल्यू हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। अब मुझे बताओ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बताओ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्यों sin x cos x क्यों होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट तो cos x होता है ना। हाँ, तो क्या होंगे बताओ? cos x और sin x। ठीक है, बिल्कुल होंगे, क्योंकि कोई भी पॉइंट होगा होंगे। लेकिन ए पॉइंट एक्स एक्स एक्सिस पे भी तो लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना तो आसान है ना। उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? वाई कोऑर्डिनेट तो चलो 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई होने वाले हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो क्या है? 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? यूनिट सर्किल है ना, तो ओ से लेके ए तक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है ना। सो 1,0 होगा। होगा? होगा नहीं होगा? चलो अब इधर आ जाओ, लेट से मैं बी से चलते चलते यहाँ पे पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ देखें। वाई कोऑर्डिनेट तो 1 है, क्योंकि ओ से लेके सी तक 1 सेंटीमीटर है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अरे वाई को एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। सो 0,1 है। अब आप देखना ध्यान से, इन दोनों को कंपेयर करके आपको पता चल जाएगा। देखना, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ध्यान से बताना, वो cos x होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो sin x होता है। यहां पर भी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है? cos x है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है? sin x है। ए पर एंगल 0 डिग्री का है, और सी पर एंगल 90 डिग्री का है या नहीं है? तो ये 0 डिग्री है, और ये भी 0 डिग्री है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री। अभी मैं चलो आपको सिखाने के लिए 90 लिख रहा हूँ, π/2 लिखूंगा तो कंफ्यूजन ना हो जाए। और साइन भी क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री है। अब आप कंपेयर करो जरा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, जितनी आपकी 10वीं क्लास की नॉलेज है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, होती है। और इधर आ जाओ, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यस और नो? तो ये दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ये प्रूव हो गया कि अब ये पॉइंट कहीं भी घूमे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो cos x की वैल्यू है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट साइन। क्योंकि दो पॉइंट पे तो प्रूव हो रहा है ना। 0 डिग्री पे प्रूव हो रहा है और 90 डिग्री पे प्रूव हो रहा है, दैट मीन्स अब ये कितना भी घूम ले प्रूव होगा। होगा नहीं होगा? क्योंकि मुझे 90 डिग्री के पार चलना था। 90 डिग्री के पार चलने का मतलब है कि फिर 180 डिग्री पे आना, फिर 270 डिग्री पे आना। इन cos x और sin x की वैल्यू मुझे 90 डिग्री के पार भी पता करनी थी, क्योंकि मुझे पता है बाकियों की तो वैल्यू मैं cos x sin x से पता कर लूंगा, बस cos x और sin x की वैल्यू पता चल जाए। क्योंकि 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin x बाई cos x हो जाएगी, और फिर बाकी तीन की तो तीन की रेसिप्रोकल है ही सही। बस सर मुझे cos x और sin x की वैल्यू बता दो 90 डिग्री के बाद क्या होती है। तो मैंने पहले 0 डिग्री और 90 डिग्री पे एनालाइज किया, तो मैंने देखा है जो पॉइंट एंगल्स के बीच में घूमता है, 0 डिग्री 90 डिग्री, ऐसे जो एंगल के बीच में जो पॉइंट घूमता है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही तो cos x की वैल्यू होती है।
ये अप्रोच लगाई मैंने उस पॉइंट का। एक्स कोऑर्डिनेट ही तो क्या होता है, एक्स एक्सिस इसकी cos x की वैल्यू होती है, और उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो भी होता है वो किसकी वैल्यू होती है, साइन एक्स की वैल्यू होती है। 0 और 90 पे ये प्रूव हो रहा है, दैट मीन्स हर जगह प्रूव होगा। ठीक है, चलो घूमते घूमते मैं डी पे आ गया, डी पे आ गया हूं, और फिर वापस घूमते घूमते मैं ई पे भी आ गया हूं। अब डी के कोऑर्डिनेट जनरल, इन जनरल डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos x और sin x के नहीं, ऐसे ही बताओ। ये 1 सेंटीमीटर इधर भी है तो -1, 0 होगा, और ई के बताओ ये 1 सेंटीमीटर नीचे भी है, 0, -1 होगा। दैट मीन्स, अच्छा डी पॉइंट में मैं 180 डिग्री घूम चुका हूं, तो एक्चुअली ये cos 180 डिग्री है या नहीं है, और ये sin 180 डिग्री है या नहीं है। तो ये लो साहब, cos 180 sin 180 की वैल्यू मिल गई आपको। साइन cos 180 कितना होता है, -1, एंड साइन 180 कितना होता है, 0। चलो जी, ये 270 डिग्री है, तो ये एक्चुअली आपको cos 270 डिग्री की वैल्यू दे रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा cos x की वैल्यू देता है, और ये जो -1 है ये साइन 270 डिग्री की वैल्यू भी दे रहा है। समझ गए, क्लियर है। तो कितने एंगल याद हुए, ये 90 डिग्री तक तो कल तक याद थे। अब आ जाओ, साइन 180 डिग्री 0, कोस 180 डिग्री -1, फिर आ जाओ साइन 270 डिग्री -1 और कोस 270 डिग्री 0। सर ये ऐसे थोड़ी कोई ट्रिक है क्या इसको याद करने की? सो ट्रिक ये है कि 0 डिग्री से जैसे आप 180 डिग्री पे आओगे, तो जो आंसर्स इधर आ रहे थे उनके नेगेटिव आंसर्स इधर आएंगे। चेक करो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखो 1 का नेगेटिव -1, और 0 का तो कुछ नेगेटिव होता ही नहीं है, 0 का नेगेटिव 0 ही। समझ गए। 0 डिग्री से 180 डिग्री पे आते टाइम इधर जो एंगल्स आ रहे थे 0 डिग्री पे, उसके नेगेटिव एंगल्स इधर आएंगे। सिमिलरली 90 डिग्री से 270 डिग्री आओगे तो उसके नेगेटिव एंगल्स यहाँ आएंगे। करके देखो आ रहे हैं नहीं आ रहे। 0 का नेगेटिव नथिंग, 0 ही रहता है, और 1 का नेगेटिव -1। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या? अब मैं जल्दी से ये डिग्रियां हटा के और इसकी जगह रेडियन मेशर लिख देता हूँ, क्योंकि जिंदगी आगे किस में चलनी है, किस में चलनी है, रेडियन में। तो बताओ फटाफट से, 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, 270 डिग्री को क्या लिखते हैं, 180 डिग्री को क्या लिखते हैं, जीरो को तो खैर जीरो ही लिखते हैं। 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन। बोलो 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, बोलो, π/2, cos π/2, sin π/2। 180 डिग्री को क्या लिखेंगे, ओनली पाई, cos पाई sin पाई। 270 डिग्री को क्या लिखेंगे, 3π/2। अच्छा सर, घूमते घूमते वापस इस पे आ जाऊं तो, वापस ए पे आ जाऊं तो एक तरीके से तो 2π कवर कर लिया, या 360 डिग्री कवर कर लिया, पर एक्चुअली सर्किल में ही तो घूम रहा हूं। तो कोई कहे ना कि मुझे बताओ साइन 360 डिग्री, तो आप कहना साइन 0 डिग्री निकाल ले, क्योंकि पॉइंट तो उसी पे पहुंचा ना मैं, अल्टीमेटली तो उसी पॉइंट पे हूं ना। कहने के लिए मैं घूम के ए पे आ गया हूं, लेकिन मैं हूं तो उसी पे ही। सो 2π और 0 की वैल्यू बराबर होती है, साइन 0 साइन 2π बराबर, cos 0 cos 2π बराबर। क्लियर है। तो अभी हमको कितने डिग्री, कितने डिग्रीज पे साइन कॉस की वैल्यू पता चली, किनके बताओ, 0 पे पता चली, π/2 पे पता चली, आगे बोलो, पाई पे पता चली, 3π/2 पे, एंड 2π अगेन 2π पे पता चली। किस वजह से, 5 जगह पे मुझे साइन और कॉस की वैल्यू तो पता चल चुकी है, और साइन और कॉस की पता चल चुकी है, तो बाकी 4 की भी पता लगाई जा सकती है, 10 की डिवाइड करा के, बाकी 3 की इनकी रेसिप्रोकल से। सर ये एंगल्स पे ही आती है क्या, अंदर के एंगल्स कहाँ है? लाइक 90 और 180 के बीच में 150 डिग्री भी होगा, कुछ अलग अलग एंगल्स भी तो होंगे, उन पे भी तो बताओ। तो ये जो 4-5 एंगल्स होते हैं इनको कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या कहते हैं इनको? क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट बदलता है, इस पे क्वाड्रेंट बदल के फर्स्ट से सेकंड आ गया, इस पे क्वाड्रेंट बदल के सेकंड से थर्ड आ गया, इस पे क्वाड्रेंट बदल के थर्ड से फोर्थ आ गया, इस पे फोर्थ से वापस फर्स्ट आ गया। सो इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। सो क्वाड्रेंटल एंगल्स पे आपको इनका मतलब पता चला। तो आज की क्लास में वी आर ओनली कंसर्न अबाउट क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स के बाद क्या हुआ था, बीच के कैसे एंगल्स निकालते हैं, ये अलग मुद्दा है, इसको अपन अलग कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह निकाल के अपन निकाल सकते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। अभी मुझे बताओ क्वाड्रेंटल एंगल्स पे किसी को कोई दिक्कत? नो, नो डाउट। अच्छा जी, अब सुनिए ध्यान से, इतना क्लियर है? क्वाड्रेंटल एंगल्स में यानी 5 एंगल्स पे आपको पता है, साइन की और कॉस की वैल्यू पता है, ठीक है। अब आगे सुनिए जरा, मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट हो, जैसे बी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका साइन पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल है, लेट्स से यहाँ पे ये पॉइंट बी मान लो यहाँ आ गया, तो इसका साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। और थर्ड में दोनों, और फोर्थ में, अरे कोऑर्डिनेट्स तो cos x और sin x की वैल्यू है ना, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x sin x दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x तो नेगेटिव sin x
पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट चीज तो cosx है और दूसरी चीज sin x है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cosx नेगेटिव, sin x पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव बताओ? cos पॉजिटिव sin नेगेटिव। बोलो फिर से बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos एंड sin दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? साइन पॉजिटिव। थर्ड में कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव? दोनों नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव? कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। क्लियर है? अब केवल साइन के नजरिए से देखो साइन कैसे चल रहा है, तो साइन कैसे चल रहा है? प्लस प्लस माइनस माइनस। साइन क्या है? वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे चेक करो? प्लस देन माइनस देन माइनस। तो आपको इस तरीके से याद रखना होगा कि साइन कैसे चलता है, कॉस कैसे चलता है। आपको ये नहीं याद रखना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कैसे चलता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कैसे चलता है, थर्ड क्वाड्रेंट, उससे कंफ्यूजन होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू क्वाड्रेंट याद रखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मत याद करो। भाई ऐसे मत याद रखो कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है कौन कौन नेगेटिव है। आप तो ऐसे याद रखो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, समझ गए? तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ नेगेटिव है। साइन कैसे याद करोगे? प्लस प्लस माइनस माइनस। बोलो साइन का कैसे साइन चलते हैं? प्लस प्लस माइनस माइनस। क्लियर? कॉस के कैसे चलते हैं? प्लस माइनस माइनस प्लस। चेक करो, प्लस माइनस देन प्लस। बोलो साइन के कैसे चले थे? प्लस प्लस माइनस माइनस। और कॉस के कैसे चले थे? प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, साइन और कोस के साइन से याद हो गए, चारों क्वाड्रेंट में है। यानी कि कॉस अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे हो तो साइन कुछ भी निकाल लो, साइन 30 डिग्री 40 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री का होता है, आपका आंसर पॉजिटिव निकल के आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, तो यानी 90 डिग्री के पार चले जाओगे, 120 डिग्री 130 डिग्री, आंसर क्या आएगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आंसर निकल के पॉजिटिव आएगा। अभी तक तो इस आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि आंसर निकल के पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, है ना। फिर उसके बाद वो आएगा क्या, वो अपन कल की क्लास में बात करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस कुछ भी निकाल लो, 270 और 180 के बीच में जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, इस चीज की गारंटी है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर तो पॉजिटिव आएगा लेकिन साइन का आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। यहां तक मुद्दा क्लियर है क्या सबको? टेल मी, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब आगे की कहानी देखते हैं थोड़ी सी। तो अब आप मुझे बताएं जरा ध्यान से, अगर मैं नेगेटिव एंगल्स कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव एंगल्स तो ऐसे बनाते हैं, नेगेटिव एंगल्स कैसे बनाते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाते हैं। तो मैंने ये जो बी पॉइंट था ना, ये ए से पॉजिटिव साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज साइड डायरेक्शन में ऐसे घूमा था। मान लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता, नीचे घूमता लाइक दिस, ऐसे, तो ये बी पॉइंट नीचे की साइड ऐसे आ जाता, उसकी बी की सीधे में आ जाता, मान लो ये बी डैश हो गया। तो अब इस बी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस बी डैश के कोऑर्डिनेट्स बताओ जरा क्या होंगे, सोचो। अगर बी के कोऑर्डिनेट्स cos x और sin x हैं, अगर हैं, जो कि हैं, तो बी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बी से लेके बी डैश जो स्ट्रेट लाइन बनी बनी वो किसके पैरेलल है? बी से लेके बी डैश एक लाइन बन रही है, बी बी डैश, वो किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। अब वाई एक्सिस के अगर कोई स्ट्रेट लाइन पैरेलल बन रही है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट सबके बराबर होंगे नहीं होंगे? तो अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट cos x है तो इसका भी तो एक्स कोऑर्डिनेट cos x होगा, होगा नहीं होगा बताओ? होगा ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? अच्छा सर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सोचो जरा, जितना आप ऊपर गए उतना ही तो नीचे आए हो। तो ऊपर अगर साइन एक्स है तो नीचे माइनस साइन एक्स, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? cos x कॉमा माइनस साइन एक्स। ये चीज समझ में आई? तो इस चीज से पता है क्या बात क्लियर हुई? इस चीज से ये बात क्लियर हुई कि अगर अपन पॉजिटिव एंगल ना लेके नेगेटिव एंगल लेते हैं, जैसे आप cos 30 डिग्री ना लेके cos माइनस 30 डिग्री ले लो, या साइन 30 डिग्री ना लेके साइन माइनस 30 डिग्री ले लो, तो क्या डिफरेंस आता है? कॉस में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आता। कॉस 30 डिग्री और कोस माइनस 30 डिग्री बराबर, देखो एक्स कोऑर्डिनेट बराबर निकला ना, कॉस एक्स का कॉस एक्स ही निकला ना, कॉस एक्स का कॉस एक्स ही निकला नहीं निकला? यानी कि पॉजिटिव एंगल लेने में और नेगेटिव एंगल लेने में कॉस को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सरल सी भाषा में कि कॉस एक्स ले लो या कॉस माइनस एक्स ले लो, सेम चीज, सेम चीज। कॉस 30 डिग्री भी √3/2 होता है, तो कॉस माइनस 30 डिग्री भी √3/2 ही होगा। पर साइन को फर्क पड़ता है, साइन क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है।
तो साइन एक्स, साइन देखो इधर देखो, साइन ऑफ माइनस एक्स करोगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, माइनस। क्यों देखो, माइनस एक्स करने का मतलब क्या है, माइनस एक्स करने का मतलब है नेगेटिव एंगल लेना। तो जब आप नेगेटिव एंगल ले रहे हो तो आंसर माइनस साइन एक्स निकल के आ रहा है ना, चेक करो, आ रहा है नहीं आ रहा है। जब आप पॉजिटिव एंगल ले रहे हो तो आंसर साइन एक्स निकल के आ रहा है, लेकिन जब आप नेगेटिव एंगल ले रहे हो तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, माइनस साइन एक्स। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इसका माइनस साइन बाहर निकल के आ जाता है। जबकि कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, इसका नेगेटिव साइन निकल के बाहर नहीं आता, ये कॉस एक्स के बराबर ही होता है। या फिर इधर से इधर याद कर लो, चलो कंफ्यूजन हो रहा है तो इधर से इधर याद कर लो, इसको माइनस एक्स लिख दो, इसको क्या लिख दो, माइनस एक्स, और उधर लिख दो एक्स। यानी कॉस ऑफ माइनस एक्स तो क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। इसको याद करने का एक तरीका और है, पहले तो बताओ अप्रोच से तो याद हुआ क्या, भाई कॉस को अगर आप पॉजिटिव लेके जाओ नेगेटिव लेके जाओ डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो माइनस एक्स पे अगर कॉस लगाएंगे तो भी वही एक्स पे कॉस लगाने जैसा है, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स और कॉस एक्स बराबर है। लेकिन अगर माइनस एक्स एंगल पे अगर आप साइन लगाओगे तो वो साइन एक्स के बराबर नहीं है, उसका आंसर पिछले वाले आंसर का जस्ट नेगेटिव है। अगर ऊपर अगर आप +5 जा रहे थे तो नीचे -5 जा रहे हो, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब सर और कोई ट्रिक इसको याद रख लग सके लंबे, तो एक फनी सी ट्रिक है, अगर याद रख सको आपकी इच्छा है, ऐसे बुक्स में कहीं भी नहीं है। तो देखो इधर देखो स्क्रीन पे, कॉस को अपन उल्टा करें तो क्या बनता है, ये सॉक। हिंदी में सोखने का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। तो ये क्या करता है, माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो कोस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स द नेगेटिविटी, एंगल के अंदर की नेगेटिविटी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। सो कोस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स ही हो जाता है। पर साइन का ऐसे उल्टा कुछ एब्जॉर्प्शन टाइप का कुछ नहीं है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या करता है, माइनस साइन को बाहर निकाल देता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। ये बात याद हुई। एक यूनिट सर्किल अप्रोच से बहुत सारी चीजें हम सीखते चले जा रहे हैं। बोलो ये बात याद हुई, ठीक है। अच्छा, 5 क्वाड्रेंटल एंगल पे आपने साइन और कॉस की वैल्यू तो सीख ली, व्हाट अबाउट अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो टेन की वैल्यू पता करते हैं। तो मुझे बताओ, टेन जीरो, ए पर टेन जीरो है, सी पर टेन पाई बाय टू है, डी पर टेन पाई है, ई पर टेन टू थ्री पाई बाय टू है, और ए पर वापस घूम के टेन टू पाई है। तो पहले टेन जीरो की वैल्यू पता करो। तो टेन क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाई कॉस, तो यानी कि 0/1। तो टेन ए क्या होता है, टेन जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है। फिर आ जाओ उधर, टेन पाई बाय टू, टेन पाई बाय टू यानी कि वही साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। तो ए सी पर क्या आंसर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे तो देखो टेन जीरो की वैल्यू क्या निकल के आई, जीरो निकल के आई, और ये टेन पाई बाय टू की वैल्यू क्या निकल के आई, बोलो, इन्फिनिटी, ठीक है। 1/0 इन्फिनिटी होगा। इधर आ जाओ, टेन पाए पे क्या वैल्यू होती है, पाए पे टेन की क्या वैल्यू होती है, वही साइन डिवाइडेड बाय कॉस करो, तो 0/-1 अगेन जीरो आ जाएगा। और टेन थ्री पाई बाय टू पे चेक करो, अभी अपन क्वाड्रेंटल एंगल पे ही चेक कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली, है ना। टेन थ्री पाई बाय टू क्या हो जाएगा, वही साइन डिवाइडेड बाय कॉस हो जाएगा, तो -1/0, नीचे जीरो आएगा तो वही इन्फिनिटी, और वापस घूम के आ जाओ टेन टू पाई, तो टेन टू पाई पे भी यही सेम रहेगी, टेन टू पाई के लो या टेन जीरो के लो, वही जीरो रहेगी। सो साइन कॉस टेन तीन याद हुए। अब अगले तीन याद करवाने की जरूरत है क्या, इन्हीं के तो रेसिप्रोकल्स हैं, इन्हीं के तो रेसिप्रोकल तो कर दोगे ना, उल्टा ही तो करना है आपको, जस्ट रिवर्स। तो बताओ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, बोलो, बोलो बोलो बोलो। तो फिर ग्राफ्स की बात करूं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक्ट की, ठीक है। चलो, तो अब अपने को इसमें नोट क्या करना है, इसको डिलीट कर रहा हूं मैं, है ना, इसको डिलीट कर रहा हूं। अब अपने को नोट क्या करना है, यही सारी चीजें नोट करनी है, अभी थोड़ी रफली बताई। तो सबसे पहले तो आपको एक ये यूनिट सर्किल ड्रॉ करना है। ये दिख रहा है आपको यूनिट सर्किल, थोड़ा बड़ा कर दूं, ये लो। ये यूनिट सर्किल ड्रॉ करना है। देखो इसमें क्या क्या चीजें नोट करनी है। सबसे पहले तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,0 है, इसके 0,1 है, इसके -1,0 है, और इसके 0,-1 है, ठीक है। यही cos x और sin x है, ये पी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos x है, और x y कोऑर्डिनेट क्या है, sin x है। कैसे पता चला सर, क्योंकि ये लंबाई sin x है, और ये लंबाई लिखी हुई नहीं है, पर ये लंबाई क्या है, cos x, वहां पे जगह नहीं थी लिखने की, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इधर की साइड चलना तो x चलना है, और इधर की साइड चलना -x चलना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने का मतलब क्या है, -x चलना, ऊपर की साइड चलने का मतलब क्या है, x चलना। और क्योंकि आपने यूनिट सर्किल बनाया तो ये हाइपोटेन्यूज एक यूनिट की है, 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे ये cos जीरो है और ये sin जीरो है, यानी cos जीरो की वैल्यू 1 है, sin जीरो की वैल्यू 0 है, अंडरस्टूड है। यहाँ पे ये cos पाई बाय टू है और ये sin पाई बाय टू है, अंडरस्टूड है। यहाँ पे ये cos पाई है और ये sin पाई है, अंडरस्टूड है। और यहाँ पे ये cos थ्री पाई बाय टू है और ये sin थ्री पाई बाय, यानी कुल मिला के x कोऑर्डिनेट तो है हमारा cos x की वैल्यू, एंड y कोऑर्डिनेट है हमारा sin x की वैल्यू। सिंपल से ये यूनिट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा।
उसके बाद जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई ना यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल वाली, ये वाली, ये कैलकुलेशन बताई ट्राइंगल पी ओ क्यू में, वो की वही कैलकुलेशन आपको इसमें नोट डाउन करनी है। तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। देखो ओपी को हमने मान लिया कि जीरो रेड, कहाँ गया, हाँ एक मिनट, ओपी को हमने मान लिया कि जीरो रेडियन का एंगल बनाता है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस की दो साइड है, ये साइड है पॉजिटिव साइड और ये साइड है नेगेटिव। तो अभी अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट कर रहे थे, तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मान लो ये ओपी है, वो एक्स रेडियन का, सॉरी ओपी ये है ना, ये ओपी है, ये मान लो जीरो रेडियन का एंगल बनाता है विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस इन ए यूनिट सर्कल। सो एंगल पी, ओपी है कहाँ, वैसे गलत तो नहीं लिखा ये, ओपी, ओपी तो एक्स रेडियन का एंगल बनाता है, गलत लिखा हुआ है, इसको जीरो रेडियन नहीं लिखना अपने को। इधर स्क्रीन पे देखो प्रियांशु, ये ओपी है, ये ओपी है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का कितने रेडियन का एंगल बना रहा है, एक्स रेडियन का एंगल बना रहा है। अभी अपन एंगल रेडियन में ही चला रहे हैं, तो यहाँ जीरो ना लिख के एक्स लिख दीजिएगा आप, है ना, एक्स रेडियन का एंगल बना रहा है। ठीक है, जीरो रेडियन का एंगल तो ये बना रहा है ओ क्यू, ओ क्यू जो है एक्स एक्सिस के साथ जीरो रेडियन का एंगल बना रहा है। ये ओपी जो है कितने रेडियन का एंगल बना रहा है, एक्स रेडियन का बना रहा है। ये 90 यानी कि पाई बाय टू बना रहा है, ये पाई बना रहा है, ये फिर 3 पाई बाय टू बना रहा है और ये वापस 2 पाई बना रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी अपन इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये एक्स रेडियन का एंगल बना रहा है, तो एंगल पी क्यू ओ 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पी क्यू ओ 90 डिग्री हो गया। इसमें ट्रिग्नोमेट्री, सरल सी ट्रिग्नोमेट्री जो अपन ने 10वीं क्लास में सीखी थी उसको अप्लाई करी हमने। ठीक है, तो ओपी 1 यूनिट है, ओ क्यू और पी क्यू पता करना है, तो कोस एक्स की वैल्यू हो गई ओ क्यू और साइन एक्स की वैल्यू हो गई पी क्यू, जैसे अभी मैंने रफली करके बताया था। तो ओ क्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, और पी क्यू क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। तो एक तरीके से उस पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या आ गए, फाइनली कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स आ गए क्या, आ गए। अब फिर एक टेबल तैयार करिए मैंने क्वाड्रेंटल एंगल्स पे, ओनली एंड ओनली क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेंटल एंगल्स के अलावा जीरो से पाई बाय टू के बीच में, जीरो से पाई बाय टू के बीच में इतने पार्ट तो हमारा क्लास 10th में कवर था, तो वो भी कॉपी पेस्ट कर दिए। क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से हैं, जीरो, पाई बाय टू, देन पाई, देन 3 पाई बाय टू एंड देन 2 पाई। ये पांच तो क्वाड्रेंटल एंगल्स है जहां क्वाड्रेंट बदलता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर के स्टैंडर्ड एंगल्स भी तो याद है ना हमको, 30 पे, 60 पे और 45 पे, तो वो भी मैंने इस टेबल में शामिल कर दिए हैं ताकि वो भी क्लास 10th का रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब ये पार्ट तो क्लास 10th का है, बताओ है या नहीं, यहाँ से लेके और यहाँ तक बताओ है या नहीं, इसके आगे अपने को सीखना था। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा था कि साइन पाई क्या आया था, जीरो, देन साइन 3 पाई बाय टू क्या आया था, -1, एंड देन साइन 2 पाई क्या आया था, जीरो आया था। फिर कॉस पाई क्या आया था, -1, कॉस 3 पाई बाय टू क्या आया था, जीरो। बस वो एंगल्स जो वहां पे आ रहा था ना वैल्यू, उसको बस मैंने एक टेबल में डाल दिया है ना। और कॉस 2 पाई क्या आया था, 1। और 10 को कैसे निकालते हैं, साइन डिवाइडेड बाय कॉस करके निकालते हैं। सो यहाँ पे क्या आया था, ये 1 डिवाइडेड बाय जीरो यानी कि इन्फिनिटी, जीरो डिवाइडेड बाय -1 यानी जीरो, -1 डिवाइडेड बाय जीरो। अब देखो -1 डिवाइडेड बाय जीरो को इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, क्योंकि माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन को इग्नोर नहीं कर सकते। दो तरह की इन्फिनिटी होती है, एक पॉजिटिव साइड ऑफ इन्फिनिटी होती है और एक नेगेटिव साइड ऑफ इन्फिनिटी होती है। तो -1 डिवाइडेड बाय जीरो को माइनस इन्फिनिटी एंड देन जीरो डिवाइडेड बाय 1 को जीरो। सो साइन कॉस 10 के इन एंगल्स पे आपको वैल्यूज याद हुई क्या, या याद हो सकती हैं क्या आज की तारीख में, साइन कॉस 10 की इन एंगल्स पे क्वाड्रेंटल प्लस जो क्लास 10th की थी वो तो याद होनी ही चाहिए, वैसे भी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब सुनो, इधर देखो मेरी तरफ, अभी जीरो पे है, पाई बाय टू पे आ गए, पाई पे आ गए, देन 3 पाई बाय टू पे आ गए एंड देन 2 पाई पे आ गए, 2 पाई पे आ गए। अब एक बार और घूम गया मैं, तो 3 पाई, फिर एक बार और घूम गया 4 पाई, फिर एक बार और घूम गया 5 पाई, फिर एक बार और घूम गया 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, ऐसे चलता जाएगा। मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो, ऐसे चलता जाएगा। तो आप मानते हो हर 2 पाई के बाद एंगल्स की वैल्यू रिपीट होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू रिपीट होगी, होगी हर 2 पाई के बाद, एक चक्कर पूरा हो जाएगा 2 पाई के बाद। तो इधर देखो टेबल में क्या लिखा है, ये जो वैल्यू है साइन की, कॉस की, टेन की, ये केवल और केवल पाई बाय टू पे नहीं है, ये 5 पाई बाय टू पे भी है, क्योंकि पाई बाय टू में 2 पाई ऐड करो, 5 पाई बाय टू आएगा 2 पाई चक्कर के बाद। और जरूरी नहीं है पॉजिटिव साइड, हम नेगेटिव साइड भी ऐड कर सकते हो, -2 पाई, भाई नेगेटिव साइड चलने का मतलब क्या हो जाएगा, -2 पाई। सो पाई बाय टू में अगर आप -2 पाई चलो तो भी तो वही आएगा -3 पाई बाय टू।
तो ये जो वैल्यूज आ रही है ये पाई बाय टू पे भी आएंगी, 5 पाई बाय 2 पे भी आएंगी, -3 पाई बाय 2 पे आएंगी, और पता नहीं कितनों पे आएंगी। चक्कर चलाते चलो, पॉजिटिव साइड चलाते चलो तो 2 पाई ऐड करते जाओ, पॉजिटिव साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते जाओ तो 2 पाई ऐड करते जाओ, और नेगेटिव साइड चलो दैट मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलो तो 2 पाई माइनस करते जाओ। तो ये वैल्यूज इन सब पे आएंगी आएंगी। देन ये वाली वैल्यूज देखो, पाई पे नहीं आएंगी, 2 पाई और ऐड करो 3 पाई पे भी आएंगी, 2 पाई और ऐड करो 5 पाई पे भी आएंगी, 2 पाई और ऐड करो 6 पाई पे भी आएंगी, मतलब 7 जो भी आ रहा है 5 पाई 7 पाई 9 पाई इन सब पे आएंगी ये वैल्यूज। और माइनस भी कर सकते हो आप, उल्टी साइड चलने का मतलब क्या है माइनस, उल्टे का मतलब तो समझ गए ना। देखो एक बार स्क्रीन पे देखो, ये उल्टे में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेट्स से अगेन ये यूनिट सर्किल है, ठीक है। अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ है ना, जीरो पे हूँ, ठीक है। मैंने कहा माइनस पाए चलो, कैसे चलोगे, माइनस पाए, पाए क्या होता है, पाए यानी 180 डिग्री चलना होता है, तो माइनस पाए मतलब उल्टी दिशा में 180 डिग्री चलो, तो घूम के यहाँ जाओगे, इधर आ जाओगे, ये माइनस पाए होगा नहीं होगा। तो सीधी डायरेक्शन में ये क्या होता है, प्लस पाए। तो आप मानते हो प्लस पाए चलना या माइनस पाए चलना एक ही बात है, एक ही जगह पूछेंगे, मानते हो प्लस पाए चलना और माइनस पाए चलना एक ही बात है। टेबल में देखो, टेबल में देखो, पाए और माइनस पाए पे सेम वैल्यूज है। किसी ने कहा 3 पाए चलो, तो 3 पाए कैसे चलोगे, पाए 2 पाए 3 पाए, वापस उस पाए वाली जगह पे ही पहुंचे। तो पाए चलना या 3 पाए चलना भी एक ही बात है या नहीं है बताओ। अच्छा, किसी ने कहा -पाई बाय 2 चलो, यानी पाई बाय 2 चलने का मतलब होता है एक क्वाड्रेंट कवर करना, 90 डिग्री चलना। तो +पाई बाय 2 तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, लेकिन मैंने क्या कहा -पाई बाय 2 चलो, तो -पाई बाय 2 ऐसे चलोगे, चेक करो लाइक दिस, यहाँ पे आके अटकोगे, -पाई बाय 2 है या नहीं है ये। तो -पाई बाय 2 चलना, पॉजिटिव साइड में 3 पाई बाय 2 चलना है या नहीं है। तो 3 पाई बाय 2 और -पाई बाय 2 पे वैल्यू सेम है, चेक करो कहाँ है, ये रही, पाई बाय 2 और -3 पाई बाय 2, या उल्टा कर लो, इसके आगे माइनस लगा लो, उसको प्लस कर दो, ठीक है। क्लियर है, 2 पाई चलना 4 पाई चलना ये सब सेम है, -2 पाई चलना वो तो आपस उधर ही आ रहे हो। यानी कि 2 पाई जोड़ने से और 2 पाई घटाने से कोई फर्क नहीं है पड़ता, 2 पाई जोड़ते चलो वही सेम वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी, या 2 पाई घटाते जाओ तो भी वही वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी। क्लियर है। तो इस टेबल तक का काम क्लियर है क्या, बोलो, इस टेबल तक का काम क्लियर है क्या, अच्छे से रीड आउट कर लो, बोलो क्लियर है। कब तक याद हो सकती है टेबल, सृष्टि आपको याद है। ओनली एंड ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेंटल एंगल्स, बीच के तो अभी बात ही नहीं करी। सो क्लियर है क्या सृष्टि, यहाँ तक की याद है। आप लोगों को कब तक याद हो सकती है, हो जाएंगी आज, क्योंकि आगे का कुछ समझ नहीं आएगा अगर ये समझ नहीं आया तो, है ना। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। अब इन क्वाड्रेंट्स में जो अभी मैंने साइन याद करवाया ना, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, वो कैसे याद करते हैं, वो उसको याद करने का तरीका क्या है ना। तो उसको याद करने का तरीका एक शॉर्टकट है, एक्रोनिम है, सृष्टि आपने तो सुना होगा, ASTC, सुना है क्या, ASTC, AST, वैसे मैंने बता चुका हूं, इधर प्लस प्लस, देन कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, देन दोनों नेगेटिव, एंड देन ये तो अप्रोच की बात हो गई। अब डायरेक्ट कैसे याद रखें, तो एक कोड वर्ड बनाया हुआ है, एक्रोनिम बोलते हैं इसको, मतलब शॉर्टकट बनाया हुआ है, दैट मीन्स ASTC। ए का मतलब होता है, ASTC का फुल फॉर्म होता है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। सो A फॉर ऑल, एस फॉर स्टूडेंट्स। आपको अगर नहीं पसंद आया तो कुछ और बना लेना, ये तो बच्चों ने बनाया हुआ तरीका है एक तरीके से, और फेमस हो गया तो आजकल टीचर भी बताने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने 10th में वो सीखा था ना, PBPYHSB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, जो भी अपन बनाते थे है ना, तो वो सब भी क्या है, बुक्स में थोड़ा ना गिवन है, पर वो बनाते बनाते बच्चों ने बना लिया, फेमस हो गया, वायरल हो गया, वायरल हो गया तो टीचर भी पढ़ाने लग गए, बस वही बात है ना, 10th क्लास। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। A फॉर ऑल, ये तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास तो एक्रोनिम याद करने का तरीका है, लेकिन इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज करो, तो A फॉर ऑल। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं किसी चीज का रेसिप्रोकल करूं तो उसका साइन बदलता है क्या, जरूरी नहीं है, यानी बदल भी सकता है। -5 का रेसिप्रोकल करो, तो साइन बदला क्या, पहले भी नेगेटिव था आज भी नेगेटिव है। -3/7 का रेसिप्रोकल करो, -7/3। तो रेसिप्रोकल करने से कभी भी साइन, यानी कि जो साइन कोस टेन के साइंस हैं वही इनके रेसिप्रोकल्स के साइन है, cos x sec cot, मानते हो।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जैसे रिएक्ट करेगा, कॉसेक भी वैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसी का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल करने से साइन, मतलब साइन का मतलब है प्लस माइनस का साइन नहीं बदलता। कॉस थीटा का या कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है सेक एक्स। तो कॉस एक्स 3 4 क्वाड्रेंट में जैसे रिएक्ट कर रहा है, सेक एक्स भी वैसे रिएक्ट करेगा। और टेन एक्स का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट एक्स। सो टेन एक्स जैसे रिएक्ट कर रहा है, कॉट एक्स भी वैसे रिएक्ट करेगा। यहां तक बातें क्लियर है क्या? यहां तक ये चीज क्लियर है सबको? तो इसका मतलब है ए फॉर ऑल। S4 होता है साइन। S4 क्या होता है? अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक जो होता है वो भी साइन की तरह ही चलेगा। अभी भी मैंने बताया कि रेसिप्रोकल करने से साइन नहीं बदलता, तो साइन एंड कोसेक लिख सकता हूं मैं इसमें, साइन ऑब्लिक कोसेक्स या साइन एंड कोसेक। T फॉर टेन, तो टेन का रेसिप्रोकल भी साथ में ही चलेगा। साइन, अभी केवल साइन की बात हो रही है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव साइन की बात हो रही है। ये एएसटीसी कोड केवल साइन याद करने का कोड है और कोई याद करने का कोड नहीं है। बाकी जरूरी नहीं है कि टेन और कोड साथ में चलेंगे, टेन कोड के अलग भी चलेगा। अभी डोमेन रेंज तो आज शायद कवर ही नहीं कर पाएंगे। डोमेन एंड रेंज में टेन की रेंज और डोमेन अलग है, कोड की अलग है। तो बाकी चीजें सेम नहीं है, ये केवल साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन याद करने का तरीका है ना, एएसटीसी। सो टेन के साथ क्या चलेगा? उसका रेसिप्रोकल कॉट। एंड देन सी फॉर, बताओ क्या बचा? कॉस। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या बताया मैंने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब आप खुद सोचो, टेन का थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस साइन मिल रहा था, बोलो। तो टेन निकालने के लिए डिवाइड कराता हूं, तो माइनस को माइनस से डिवाइड करा के प्लस आएगा। सो टेन थीटा या टेन एक्स जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और उसका रेसिप्रोकल कॉट एक्स भी पॉजिटिव होगा। बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। चलो इधर आओ। कॉस और सेक, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव है, और बाकी सब फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? सारे। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? बाकी सब फिर नेगेटिव है। ये भी याद रखना है ना, ये दोनों पॉजिटिव है। ऐसे मत याद रख लेना कि ये दोनों नेगेटिव है बाकी सब पॉजिटिव है। रूल पूरा याद करना है ना, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, कोसेक नहीं, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब अगेन ये कोड तो मुझे क्वाड्रेंट टू फंक्शन याद दिला रहा है, जबकि मैंने आपको अभी अभी क्या कहा? आपको फंक्शन टू क्वाड्रेंट याद होना चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है कहाँ कहाँ नेगेटिव। आपको ये याद होना चाहिए कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है कहाँ कहाँ नेगेटिव। आपको ये याद होना चाहिए टेन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है कहाँ 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 नेगेटिव। कोसेक के लिए भी, सेक के लिए भी, कॉट के लिए भी। तो आपको तो ऐसे याद होना चाहिए ना, या एटलीस्ट तीन के लिए तो याद होना चाहिए, बाकी तीन तो रेसिप्रोकल्स हैं, सेम चलते हैं। तो कैसे याद करें? तो मैंने दो का तो याद करवा दिया है। साइन का क्या याद करवाया था? प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, कॉस का क्या याद करवाया? प्लस माइनस माइनस प्लस। और टेन सबसे सरल है, अल्टरनेट चलता ही है, एक छोड़ के एक, प्लस माइनस, बोलो। प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये चीज तो क्लियर है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दो में नेगेटिव है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे नहीं चल सकता कि तीन में पॉजिटिव एक में नेगेटिव चले। ठीक है, तो दो में पॉजिटिव दो में नेगेटिव। बोलो साइन के साइन, बोलो साइन फंक्शन के साइन बोलो, चारों क्वाड्रेंट। और उसका उल्टा कोसेक, कोसेक के भी यही चलेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस। देन उसके बाद आ जाओ कॉस और उसका उल्टा सेक, मतलब उल्टे का मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, कॉस और सेक के साइंस बोलो, प्लस माइनस माइनस प्लस। देन फिर आखिरी में क्या हो जाए? टेन और कॉट, उसके साइन बोलो, अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। डन। साइन का मुद्दा क्लियर है। ये क्वाड्रेंट की बात है। ये किसकी बात है? क्वाड्रेंट। जहां पे क्वाड्रेंट बदल रहा है, क्वाड्रेंटल एंगल, वहां पे तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू याद करा दी है। तो अब तक मैंने आपको क्या याद करवाया है? छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चार क्वाड्रेंट के साइंस, प्लस क्वाड्रेंटल एंगल्स पे उनकी एग्जैक्ट वैल्यू इंक्लूडिंग साइंस। साइन के साथ एग्जैक्ट वैल्यू भी याद करवा दी मैंने। ठीक है, और अंदर के, सर अंदर की वैल्यूज कभी याद कराओगे? अंदर की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, पर अंदर के साइंस मैंने याद करा दी भाई। वैल्यू क्या आएगी वो नहीं पता, पर नेगेटिव आएगी पॉजिटिव वो पता है आपको। डन। क्लियर। तो इतना ही करेंगे। अब इसमें नोट क्या करना है? बाकी अब ग्राफ्स अगर शुरू करेंगे तो आज खत्म नहीं कर पाएंगे और बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा। अब सबसे मेन चीज तो अब रह गई, ये तो केवल और केवल अपन ने यूनिट सर्किल अप्रोच को स्टडी किया है। अब मेन चीज क्या है? छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, रेंज और ग्राफ, जो स्टार्ट किया था ना जहां से मुद्दा,
वही नहीं हो पाया। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या नोट करना है इस टेबल के बाद, देखो आज की तारीख में। देखो एक चीज और, कि एक्स एक्सिस पे कोई भी एंगल लाई करेगा, कोई भी एंगल, ठीक है, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है साइन एक्स। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी लाई करे किसी भी पॉइंट पे साइन एक्स 0 होगा। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसमें साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कौन कौन से एंगल्स होते हैं बताओ, एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल्स होते हैं बोलो। एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल्स लाई कर सकते हैं, 0, देन पाई, और -पाई, और 3 पाई, और इनफाइनाइट एंगल से चक्कर घुमाते जाओ, पाए, -पाए, 3 पाई, -3 पाई, 5 पाई। तो इन सब एंगल्स पे साइन एक्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट ही साइन एक्स है। तो देखो क्या लिखा मैंने, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन साइन एक्स की वैल्यू 0 है, यानी कि एक्स की वैल्यू एन पाई ले लो। अब एन पाई क्यों लिए सर आपने, तो क्या लिए जाओगे क्या, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, -पाई, इनफाइनाइट लिए जाओगे क्या, तो आप मैंने क्या लिख दिया, एन पाई। एन कोई भी इंटीजर ले लो, टेक एनी इंटीजर, टेक एनी इंटीजर। समझ में आएगी बात, क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5, कोई भी एन इंटीजर ले लो, एन पाई पे आप सॉल्व कर लो, वहां पे साइन एक्स की वैल्यू 0 है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, साइन एन पाई 0 होता है। कैसे याद रखोगे, साइन एक्स 0 कब होता है, जब एक्स एन पाई होता है, जहां पे एन कोई भी इंटीजर है। तो आप क्या याद रख सकते हो, साइन एन पाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है, जहां पे एन कोई भी इंटीजर है। चलो अब कॉस के लिए याद करो, कि कोई भी एंगल अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होता सर, cos x ही होता है, यानी cos x 0 है। अब वाई एक्सिस पे लाए होने वाले एंगल्स को कैसे कोड करें, जैसे एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले एंगल्स को तो हमने कोड कर लिया एन पाई से, किससे कोड कर लिया हमने, एन पाई से। तो वाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल्स लाए कर रहे हैं बताओ मुझे, बोलो, बोल के बताओ एक आध तो। वाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल्स लाए कर रहे हैं, जैसे ऊपर ऊपर सबसे पहला एंगल क्या है, पाई/2, फिर नीचे वाला क्या है, फिर चक्कर घुमाते जाओ, जैसे 2 पाई और जोड़ दो तो 5 पाई/2, फिर चक्कर एक और बार घुमा दो, 2 पाई और जोड़ दो, 7 पाई/2। अच्छा नेगेटिव भी चलो, नेगेटिव चला तो मैं -पाई/2, और नेगेटिव 2 पाई और नेगेटिव चलो तो -3 पाई/2, फिर -5 पाई/2। अब सर ये सारे क्या बोलते ही जाएं क्या, इनका कोड वर्ड बताओ। तो कोड वर्ड सुनो ध्यान से, सब में पाई/2 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बोलो, आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बचा क्या इसके अलावा, बचा क्या, इधर तो बचा 1, इधर बचा 3, इधर बचा 5, इधर बचा 7, इधर क्या बचा -1, इधर क्या बचा -3, इधर क्या बचा किस टाइप के नंबर हैं 1 3 5 7 -1 -3 -5, क्या है, ऑड नंबर है ये, क्या है। और याद रखना जिंदगी में ऑड नंबर्स लिखने का तरीका क्या होता है, 2n+1, क्या होता है, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, 2n+1 में n कुछ भी ले लो, ये ऑड नंबर निकल के आएगा। एन इंटीजर मतलब कुछ भी लेने का मतलब कोई भी इंटीजर ले लो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, जैसे एन की वैल्यू 0 ली तो 0+1 1 आया, एन की वैल्यू 1 ली तो 2+1 3 आया, एन की वैल्यू 2 ली तो 2 2 जा 4+1 5 आया, एन की वैल्यू -1 ली तो -2+1 -1 आया। तो सारे ऑड नंबर्स मिलते जा रहे हैं। तो ऑड नंबर्स लिखने का तरीका क्या होता है बोलो, 2n+1। और इवन नंबर लिखने का तरीका क्या होता है, 2n, सिंपली 2n, दुगना कर दो किसी का भी तो वो इवन नंबर ही बनेगा, किसी भी नंबर का दुगना करो, जैसे 3 का दुगना किया 6, इवन नंबर मिला, 4 का दुगना करो 8, इवन नंबर मिला, -1 का दुगना करो -2, इवन नंबर मिला, 0 का दुगना करो 0, 0 भी इवन नंबर है। ठीक है, तो आज से एक चीज, दो चीजें ये याद रखना है कि इवन नंबर बोले तो 2n, और ऑड नंबर बोले तो 2n+1। तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे पाई/2 के आगे आप 1 3 5 7 यानी इवन नंबर्स रखो, और इवन नंबर्स रखने का मतलब क्या होता है, 2n+1 यानी 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई/2। इस एंगल पे cos x हमेशा 0 होगा। इस टाइप का कोई भी एंगल हो, एन कुछ भी ले लो, अब यहाँ पे आप इस टाइप का कोई भी एंगल होगा, इस टाइप का एंगल कौन कौन से होंगे, पाई/2, 3/2, 5/2, 7, ये इस टाइप के एंगल्स हैं, और कुछ भी रख लो, cos x यहाँ पे 0 आएगा। और एन पाई टाइप के जितना एंगल्स हैं उस पर साइन एक्स 0 आएगा। एन पाई को बोलते क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, क्या बोलते हैं, एन मतलब इंटीजर, पाई यानी पाई, तो एन पाई का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और ये जो अभी मैंने चीज लिखी है 2n+1 पाई/2, इसका मतलब क्या हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। 2n+1 का मतलब ऑड है, और पाई/2 है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। तो सिंपल सी बात जो याद रखने की है वो ये है
कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन जीरो होता है, साइन की वैल्यू जीरो होती है। कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ले लो, यानी एक्स एक्सिस का एंगल ले लो, एक्स एक्सिस पे होने वाला पॉइंट ले लो, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, दैट मींस वाई एक्सिस पे अगर आप कोई भी एंगल लोगे तो वहां पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। ठीक है, यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये समझाने के लिए था, आपको डायरेक्ट ये लिखना है। देखो इधर स्क्रीन पे कि x जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब n पाई होगा, तब क्या होगा, साइन एक्स जीरो होगा। और x जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू होगा, तब क्या होगा, कॉस एक्स जीरो होगा। और ये दो रिलेशनशिप मैंने अभी आपको बताए थे, माइनस एक्स करोगे तो कॉस तो सोख लेता है, यानी कि कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाता है, कॉस एक्स ही आ जाता है। ये प्रूव भी करके बताया मैंने, ऊपर से नीचे आया तो क्या फर्क पड़ा। ठीक है, और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, अपनी पुरानी वैल्यू का नेगेटिव हो जाता है। लेट से अगर साइन 30 डिग्री आपको पता है क्या होता है, क्या होता है साइन 30 डिग्री, 1/2, 1/2 होता है। तो साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री क्या होगा, -1/2 होगा, पिछली वैल्यू का नेगेटिव, पिछली वैल्यू का एग्जैक्टली नेगेटिव। लेकिन ये चीज कॉस के लिए करें तो सेम आंसर आएगा। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है ना, तो कॉस -30 डिग्री भी √3/2 ही होगा, ये नेगेटिव नहीं करता, वो नेगेटिव साइन बाहर फेंक देता है, यानी कि वो पिछली वैल्यू का क्या कर देता है, नेगेटिव कर देता है। ठीक है, क्लियर है क्या। ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चारों कोऑर्डिनेट में, तो देखो साइन का कैसे चल रहा है, प्लस प्लस माइनस माइनस। कोस का कैसे चल रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस। टेन का अल्टरनेट चल रहा है प्लस माइनस प्लस, और नीचे के तो तीन इन्हीं तीनों के उल्टे हैं, तो साइन और कोसेक का सेम है, देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस है। देन कॉस किसका उल्टा है, मतलब रेसिप्रोकल है सेक का, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, एंड देन टेन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है क्या, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 4 क्वाड्रेंट में साइन कंप्लीट है। ये कोडवर्ड ASTC, ए ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, A फॉर ऑल फंक्शंस, S फॉर साइन एंड कोसेक, T फॉर टेन एंड कॉट, C फॉर कॉस एंड सेक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब। यहीं तक सीखा। चलो जी, ग्राफ्स ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद देयर डोमेन एंड रेंज इज द टॉपिक फॉर टुमारो। आज जो भी सीखा है सारा नोटेड होना चाहिए, यहां तक का, ये ग्राफ से ऊपर ऊपर का जो भी टेबल बनाइए तो टेबल, ये कोड वर्ड्स लिखे हैं तो कोड वर्ड्स, यूनिट सर्किल बनाया, ये सब नोटेड होना चाहिए, वीडियो से करोगे सृष्टि, है ना, और पता भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, कल ग्राफ सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।